सबसे पहले शुरुआत फाजिल जी मैं आप ही के साथ में करूंगी। आखिर सलमान खान ने राम मंदिर की घड़ी पहन ली, इस पर आपत्ति क्यों है? आखिर क्यों इतना हु हल्ला हो रहा है? अमनदीप जी, सलमान खान की कुछ अपनी निजी समस्या है। उन्हें जान से मारने की धमकी मिली है और बहुत बड़े अपराधी के द्वारा मिली है, तो लाइफ थ्रेट है उनको। राज्य सरकार जो है उनको भारी सुरक्षा दे रखा है और राज्य सरकार है भाजपा की, और भाजपा के समर्थन में या उनकी बातों को अगर वो नहीं मानेंगे तो राज्य सरकार उनसे सुरक्षा वापस ले लेगी, जिससे उनकी जान को खतरा हो सकता है। ये मजबूरी है सलमान खान की, वो जो भी कहेंगे वो करेंगे। और सलमान खान, चलिए अपने सवाल को ना दूसरी तरह से पूछ लेती हूँ सर। शरीयत का उल्लंघन कैसे, शरीयत के खिलाफ कैसे है राम मंदिर की घड़ी पहनना? अब देखिए, वो तो मौलाना साहब बीजेपी के ही आदमी हैं। वो क्या बोले, वो इस्लाम और दीन के भी जानकार हैं। वही इसको बताएंगे कि कैसे है। लेकिन ये है कि देखिए, हमने भी अपने हाथ में कोई घड़ी नहीं पहन रखी, तो कोई जरूरी नहीं है। लेकिन एक राम मंदिर का प्रमोशन सरकार करवा रही है। सरकार जगह जगह होर्डिंग लगा रही है, स्टार्स को इस्तेमाल कर रही है। और सबसे बड़ी बात है कि जो घड़ी कंपनी है वो अपना प्रमोशन कर रही है। तो ये लोग प्रमोशन करने के लिए पैसे लेते हैं, दुनिया जानती है। और वो तो सुनने में आया कि कोई मुसलमान की ही कंपनी है जिसने बनाया है, उज्बेकिस्तान की है शायद। आज डिबेट पे ही कोई मुझे बता रहा था। ये सब तो कंट्रोवर्सी बना करके फिल्मों को हिट करना, पैसे लेकर के फिल्म को हिट करवाना, ये सब इस देश के अंदर अब बड़ा, और राजनीति के लोग इस सब चीजों में बहुत इंटरेस्ट लेते हैं। इतना देश के अंदर अपराध और तमाम चीजें हैं, उस पर चर्चा नहीं होती है। और वो घड़ी, जो भी मुसलमान किसी अपने इस्लाम में पैदा हुआ है, हमें पता है कि दीन इस्लाम क्या है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हाँ, राम मंदिर को लेकर थोड़ा मुसलमानों में अंदर में नाराजगी इसलिए रहती है कि बाबरी मस्जिद को शहीद करके इन लोगों ने बनाया है जबरदस्ती, कानून को धोखा दे करके, पूरा गुंडागर्दी जबरदस्ती एक भीड़ को इकट्ठा करके हमारी मस्जिद को शहीद कर दिया। इसलिए लोग मुसलमान थोड़ा सा राम मंदिर के प्रति हमें इंसाफ नहीं मिला, और इस बात को लेकर थोड़ा अंदर से नाराजगी रहती है मुसलमानों में। इसलिए जब भी इस तरह की बात कोई मुसलमान करता है तो मुसलमानों के अंदर की बात बाहर आ जाती है। तो नाराजगी इसी बात को लेकर है कि बाबरी मस्जिद को ढहाकर राम मंदिर बनवाया गया। तो सर वो तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था। नहीं, सुप्रीम कोर्ट का थोड़ा फैसला था। गिराने का फैसला सुप्रीम कोर्ट का था क्या? मस्जिद जब शहीद हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया था, शहीद कर दो इसको। और उसको लेकर तो मामला चला सर कोर्ट में, उसको लेकर तो मामला चला कोर्ट में, और उसको लेकर फिर सजा भी हुई है। कई लोगों को बरी भी किया गया। तो वो तो सर एक अलग पहलू हो गया ना। मेरा सवाल आपसे ये है कि आखिर राम मंदिर के एडिशन वाली घड़ी से क्या दिक्कत हो रही है? क्यों फतवा जारी कर दिया गया, और ये कैसे शरीयत के खिलाफ है? एक बात जो आपने कहा ना कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से मस्जिद गिर गई, सुप्रीम कोर्ट में कल्याण सिंह ने हलफनामा दिया था कि मस्जिद को शहीद नहीं होने देंगे। मैंने राम मंदिर का जिक्र किया कि राम मंदिर का जो फैसला था वो सुप्रीम कोर्ट का था। जिसने इस देश का 89 और 90 का दौर नहीं देखा, वो राजनीति को नहीं समझता है देश की। जिसने इस देश के अंदर, आप तब स्कूल में रही, चलिए जिन्होंने 89 और 90 का दौर देखा है उनसे भी जरा रिएक्शन ले लेते हैं। सूर्य प्रकाश जी, धन्यवाद। पहले तो आपको, और ये कहाँ देखे, ये तो बिहार में भारत माता की जय वंदे मातरम। और देखिए यहाँ पर ना फजील अहमद खुद कंफ्यूज्ड हैं। एक तरफ तो वो ये कह रहे हैं कि भैया जान से मारने की धमकी मिल रही है सलमान खान को, इसलिए जैसे वो कहेंगे वैसे ही करेंगे वो। और दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि वो जो घड़ी बनाने वाली कंपनी है वो तो किसी मुसलमान की है, ये तो प्रमोशनल है। तो पहले तो ये खुद तय करे कि ये नर है या नारी है। और दूसरी चीज, इन्होंने कहा कि भैया वो तो 89 और 90 का जो दौर है, उस दौर को किसी ने याद किया हो तो स्थितियां कितनी बुरी थी। तो मैं आपको याद दिला दूं कि 1947 का दौर भी याद कर लें, जिस प्रकार से भारत के अंदर धर्म के आधार पर विभाजन हुआ था, उसके बाद भी हम लोगों ने आपको शरण दी थी। और एक और बात, ये जो राम के नाम पर फतवा जारी किया गया है, मैं तो बोलना चाहता हूं उस मौलाना के लिए भी और फजील अहमद जी के लिए भी कि देखिए, फजील अहमद जी और वो मौलाना साहब अगर सुन रहे हैं उस डिबेट को, कि अपनी 5 पीढ़ी पहले के अगर पूर्वजों के आप नाम लेंगे तो कोई ना कोई हिंदू निकलेगा। जैसा कि इन्होंने कहा कि सनातन जो सलमान खान है उसको धमका कर कुछ भी बुलवाया जा रहा है। क्या ये ऐसा नहीं है जैसे कि मुगलों ने गर्दनों पे तलवारें रख रख कर इस्लाम कबूल करवाया था? आप लोगों में आदत होगी डर के मारे धर्म को बदलने की, लेकिन हम लोगों में नहीं है भैया। हमारे बाप दादा सदियों से पूर्वज सनातनी बने चले आ रहे हैं,
और आज भी हम सनातनी हैं। ये आप लोगों की आदत है बदलने की कपड़े, और आपकी आदत है धर्म बदलने की। मेरा तो समझना एक बात है कि जब इस देश का खाते हैं, इस देश में रहते हैं, इस देश के अंदर बहुसंख्यकों के जो आराध्य है उनका सम्मान ये लोग कब करेंगे? ये समझने की बात है, ये पूछने की बात है कि आखिर क्या हो गया। और इस्लाम के कौन से मैं ये कहूं कि हदीस में और सूरे में लिखा है कि जय श्री राम बोलना धर्म से खारिज हो जाएगा आपके इस्लाम से? मैं पूछना चाहता हूं फजील अहमद से, मुझे बता दे जरा। अब इतने बड़े मौलाना ने बोल दिया, आपको अब क्या पूछना? अरे मौलानाओं में भी दो तरह के रिएक्शन आ रहे हैं। फजील अहमद जी सुनो, मेरे लक्कर दादा का नाम भवानी प्रसाद शर्मा, मैथिल, उसके अलावा डालचंद शर्मा जी, फिर साहिब राम, फिर राम नारायण और फिर सूर्य प्रकाश। तुम अपनी 5वीं पीढ़ी का नाम लो पहले यहाँ पर। कैसे मुसलमान? तुम अपने 5वीं पीढ़ी का नाम लेके तो दिखाओ पहले क्या है। मस्जिद शहीद किया। अरे कोई भैया फिरोज नहीं निकलेगा, कोई फकीर चंद नहीं निकलेगा तुम्हारा 5वीं पीढ़ी का लक्कड़ दादा, जिसकी गर्दन पे तलवार रखी होगी और उसने इस्लाम कबूल कर लिया होगा। नहीं, हम लोगों ने आपके वर्ण व्यवस्था से, ठीक है, इस चर्चा को वापस से मुद्दे पर लेके आते हैं। अशोक यादव जी, मेरा सवाल आपसे, समाजवादी पार्टी को क्या दिक्कत है? समाजवादी पार्टी को क्या दिक्कत है? क्या अगर सलमान खान ने राम मंदिर एडिशन की घड़ी पहन ली, आपको इसमें भी सहमति है, या फिर आप सिर्फ इसलिए विरोध कर रहे हैं कि राम मंदिर भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में था? देखिए अमनदीप जी, समाजवादी पार्टी को उनके घड़ी पहनने से कोई दिक्कत नहीं है। कि देखिए हर व्यक्ति के पास विशेषाधिकार होता है किस ब्रांड की घड़ी पहने, किस ब्रांड के जूते पहने, उसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और दूसरी बात, हमारे देश का जो कल्चर रहा ना अमनदीप जी, वो एक गुलदस्ता है, हर धर्म हर जाति के लोग मिलके इस देश को बनाते हैं, और इसी वजह से हमारा देश जो है डेमोक्रेटिक है। तो आप ये बताइए कि अगर दूसरे धर्म के लोगों का सम्मान करेंगे, दूसरे धर्म के लोग हमारे धर्म का सम्मान करेंगे, तो ये तो समाज में एक सौहार्दपूर्ण माहौल बनाने के लिए अच्छा है। और खास तौर से आज का जो ट्रांजिशनल फेज चल रहा है, जो भारतीय जनता पार्टी के रिजीम में जहां चारों तरफ नफरत की बाजार लगी है। सर, समाजवादी पार्टी मैं बता रहा हूं मनदीप जी, तो कम से कम सलमान खान जी ने जो घड़ी पहनकर एक मैसेज दिया है, जो मैसेज से कम से कम हमारे मोदी सरकार को और योगी सरकार को, जो कि नफरत की बाजार सजा के बैठे हैं, उनके लिए एक सीख है वो कौन सा मैसेज है कि हमारे कम से कम जो सौहार्द बनाने के लिए वो कौन सा मैसेज है, घड़ी पहनी है, ये भी बता दीजिए। राणा संघा गद्दार है, ये कौन सा मैसेज है, जरा ये भी बता दीजिए। और मुगलों की सर, ऐसे बात कंप्लीट नहीं हो पाएगी, पहले बात पूरी हो जाने दीजिए, लौटूंगी मैं आपके पास में। 100 ग्राम गोबर रोज खा लिया कीजिए आप। अमनदीप जी देखिए, मैं यही कह रहा था कि उनके घड़ी पहनने से किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। जिसको समस्या हो रही होगी, मुझे लगता है कि टीआरपी के लिए कुछ लोग ऐसे बोलते हैं, हर मामले में टीआरपी चाहिए। आप देखिए, तो साधु संत जो समर्थन कर रहे हैं, आप भी उन्हीं के साथ में हैं, या फिर जो मौलाना विरोध कर रहे हैं आप उनके साथ में? एक लाइन में स्पष्ट जवाब दे दीजिए। देखिए, मैं स्पष्ट बता रहा हूं कि अगर हम लोग एक दूसरे के धर्मों को सम्मान देंगे तो इससे देश का भाईचारा बढ़ेगा। फिर आप बोल करके जवाब